तो वीडियो शुरू करने से पहले कहूंगा जिन जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो चैनल को आने वाले टाइम में डेली रेसलिंग की अपडेट्स के लिए। तो एक्सट्रीम रूल्स पेपर व्यू के बाद आज का जो गाइस रॉ का एपिसोड था अब वो फाइनली खत्म हो चुका है, जहां पर आज के रॉ के एपिसोड में हमें फाइनली जिगलर को एक और टाइटल अपॉर्चुनिटी मिलती हुई नजर आई द ड्रू मैकिंटायर के खिलाफ। लेकिन ड्रू मैकिंटायर इस बार और तड़पाएंगे जिगलर को, ये बात उन्होंने करी आज के शो के अंदर कंफर्म। अनसेंशन्ड भी मैच हुआ था, कायरी सेन और बेली के बीच भी काफी कमाल का मैच हुआ। रैंडी ऑर्टन जीते या फिर बिग शो, जैसे मैंने कहा अनसेंशन्ड मैच के अंदर, इसके बारे में भी करूंगा बात। और भी काफी सारे अच्छे मैचेस हमें दिखाई दिए थे। इनफैक्ट आज हमें दिखाई दी थी स्मैकडाउन के मिस्ट्री हैकर मुस्तफा अली की रिटर्न मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के अंदर। तो उन्होंने आके कौन से मैच के अंदर रेसल किया, क्या वो अपने मैच को जीते या फिर नहीं, सारी चीज़ों के बारे में करूंगा बात जो की हुई थी एक्सट्रीम रूल्स पेपर व्यू के बाद वाले रॉ के एपिसोड के अंदर। इसके अलावा आस्का और साशा बैंक्स को लेकर जो सिचुएशन चल रही है उसको फाइनली स्टेफनी मैकमैन ने भी किया है एड्रेस। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो गाइस आपको बता दूं जो शो की शुरुआत है वो होती है मंडे नाइट रॉ मसाया सेथ रॉलिंस एंड बडी मर्फी के साथ, जब दोनों हमें रिंग के अंदर आते हुए नजर आते हैं। फिर यहाँ पर जो सेथ रॉलिंस है वो बात करते हैं किस तरीके से उन्होंने पहली बार इस चीज़ को देखा कि किसी बंदे की आंख उसकी सॉकेट से निकल जाती है। फिर वो कहते हैं यहाँ पर गलती मेरी नहीं है, यहाँ पर गलती है खुद रे मिस्टीरियो की जिसने स्टिपुलेशन को पिक किया। ऑडियंस यहाँ पर मुझे ब्लेम कर रही है, लेकिन मैं भी ऑडियंस से एक चीज़ के लिए कहना चाहूँगा, क्या आपकी गलती नहीं है कि आपने मुझे इस वाले रूप के अंदर बनाया? ये आपकी गलती है कि आपने मंडे नाइट रॉ बसाया मुझे बनाया? ये आपकी गलती है कि आपने मेरे पुराने वाले रूप को पसंद नहीं किया, जो कि मैं खुद काफ़ी ज़्यादा पसंद करता था, जो कि था बर्न इट डाउन सेथ रॉलिंस वाला। और आप सभी के कारण ही आज रे मिस्टीरियो का ये हाल है, इसलिए तुम मुझे ब्लेम करना छोड़ दो, तुम्हें खुद को ब्लेम करना चाहिए जो आज रे मिस्टीरियो का हाल है। फिर वो बात करते हैं किस तरीके से, लेकिन अब एक जो शो है वो ग्रेटर गुड की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि अब कोई बीच में रुकावट नहीं आने वाली। लेकिन तुरंत वहाँ से अलिस्टर ब्लैक हमें आते हुए नजर आते हैं और अलिस्टर ब्लैक इन्हें इंटरप्शन देते हैं। बडी मर्फी उन्हें रोकने जाते हैं, अलिस्टर ब्लैक बहुत ही बुरी हालत करते हैं बडी मर्फी की। फिर मैच शुरू हो जाता है सेथ रॉलिंस वर्सेस अलिस्टर ब्लैक के बीच, एक सिंगल्स मैच, जहां पर मैच के बीच में बडी मर्फी की इंटरप्शन होती है। लेकिन जो अलिस्टर ब्लैक है वो बडी मर्फी को एक ब्लैक मास्क किक लगा देते हैं। लेकिन मैच के एंडिंग में हमें क्या दिखाई देता है, जो सेथ रॉलिंस है वो लगातार एक ही हाथ के ऊपर अलिस्टर ब्लैक के अटैक करते रहते हैं और आखिरी में कर्व स्टॉम्प लगाने के बाद इस वाले मैच के अंदर हमें पिनफॉल विक्ट्री से जीतते हुए नजर आते हैं। उसके बाद जो सेथ रॉलिंस एंड बडी मर्फी मैच खत्म होने के बाद वापस जाते ही होते हैं, लेकिन अचानक से सेथ रॉलिंस के माइंड में ख्याल आता है कि उन्हें बडी मर्फी और सेथ रॉलिंस मिलकर और मारे अलिस्टर ब्लैक को। फिर उनके उसी हाथ के ऊपर लगातार हमें दोनों सुपरस्टार्स अटैक करते हुए नजर आते हैं, ताकि कोई आने वाले टाइम में ऐसे कोई जरूरत ना कर सके कि वो हमें कह सकता हूँ सेथ रॉलिंस के सामने आता हुआ नजर आए। इसके बाद हमें MVP बॉबी लैशली एंड न्यू 24/7 चैंपियन शेल्टन बेंजामिन आते हुए नजर आते हैं। एक्चुअली में क्या होता है, बैक स्टेज के ऊपर जो शेल्टन बेंजामिन है वो बॉबी लैशली एंड MVP के साथ मिलकर R-Truth से 24/7 चैंपियनशिप जीत लेते हैं। लेकिन गाइस उसके बाद बता दो, जब तीनों सुपरस्टार्स रिंग के अंदर होते हैं, MVP बात करते हैं किस तरीके से फुल नेल्सन के कारण जो कि बॉबी लैशली ने अपोलो क्रूज को दिया था वो अभी तक वापस नहीं आ पाए हैं। लेकिन अभी फिलहाल जो बॉबी लैशली एंड MVP एंड शेल्टन बेंजामिन के बीच जो रुकावट है वो है रिकोशी एंड सेड्रिक अलेक्जेंडर। फिर रिकोशी एंड सेड्रिक अलेक्जेंडर यहाँ पर इंटरप्शन कर देते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारे बिना भी हम लोग काफ़ी कुछ बड़ी चीज़ें कर सकते हैं, कंपनी के अंदर हम लोग चैंपियन पहले भी रह चुके हैं और एक बार फिर से तुम्हें बन के दिखाएंगे और बिना तुम्हारी मदद के। लेकिन गाइस आपको बता दूं, फिर यहाँ पर जो MVP है कहते हैं ऐसा क्यों ना कर लो, तुम लोग एक टैग टीम मैच कर लो, हम 2 जने तुम 2 जने और हम में से कोई एक बंदा नहीं लड़ेगा। फिर सेड्रिक अलेक्जेंडर रिकोशी कहते हैं ऐसा क्यों करने वाले हो, क्यों ना मैं भी अपने तीसरे बंदे को बुला लूं। वो कहते हैं अरे अपोलो क्रूज तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है और अपोलो क्रूज की जगह हमें रिटर्न दिखाई देती है मुस्तफा अली की। और मुस्तफा अली मिस्ट्री हैकर वगैरह कुछ ऐसा नहीं होता है, डायरेक्ट जो नॉर्मल एंट्रेंस है मुस्तफा अली की वो हमें दिखाई देती है। एंड मुस्तफा अली, रिकोशी एंड सेड्रिक अलेक्जेंडर तीनों एक टैग टीम मैच के अंदर हमें रेसल करते हुए नजर आते हैं। 24/7 चैंपियन शेल्टन बेंजामिन और MVP एंड बॉबी लैशली का मैच की भी MVP की मैं कह सकता हूँ परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा अच्छी आती है। बॉबी लैशली भी डोमिनेशन दिखाते हैं, लेकिन जब मुस्तफा अली रहते हैं रिंग के अंदर तो तूफान समझ जाता है और मैच की एंडिंग में भी मुस्तफा अली अपना फिनिशर लगाते हैं और MVP को पिन करने के बाद इस वाले मैच के अंदर हमें अपनी टीम को जिताते हुए नजर आते हैं। और यहीं पे कह सकते हो मुस्तफा अली एंड बाकी सुपरस्टार सेलिब्रेट करते हुए नजर आते हैं। उसके बाद गाइस आपको बता दूं, हमें एक मैच दिखाई देता है जो कि था पेटन रॉयंस वर्सेस रूबी रायट के बीच। और इस वाले मैच के अंदर हमें आखिर में फाइनली रूबी रायट की काफ़ी लंबे टाइम बाद जीत दिखाई देती है और वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती हैं अपनी इस विक्ट्री के बाद। फिर स्ट्रीट प्रॉफिट्स वर्सेस एंजल गार्जन एंड एंड्राडे के बीच हमें एक टैग टीम मैच भी दिखाई देता है, जहां पर इस वाले मैच के अंदर फ्रॉग स्प्लैश देने के बाद जो फॉर्ड है यानी कि मॉन्टेस फॉर्ड है वो हमें पिन करते हुए नजर आते हैं और स्ट्रीट प्रॉफिट्स की इस वाले मैच के अंदर हमें जीत भी दिखाई दी जाती है। इसके बाद गाइस आपको बता दूं, हमें बेली आते हुए नजर आती हैं, साथ ही साथ में न्यू रॉ हमें चैंपियन को इंट्रोड्यूस करती हैं, जो कि हमें वहाँ से साशा बैंक्स आते हुए नजर आते हैं। वो बात करते हैं किस तरीके से अचानक से तुक्के से टाइटल मिल गया था बेकी लिंच का आस्को को, लेकिन अब जो टाइटल
टाइटल है वो एकदम सही बंदे के पास आया है और साशा बैंक्स बन चुकी हैं 2 बेल्ट्स बैंक्स। लेकिन आपको बता दूं इसके बाद रॉ वुमेन्स चैंपियन बिना चैंपियनशिप के यानी कि आस्का और कायरी सेन हमें आती हुई नजर आती है। फिर वहां से हमें WWE की चीफ ब्रांड ऑफिसर यानी कि जो स्टेफनी मैकमैन है वो बड़ी स्क्रीन के ऊपर जो टाइटोरियम था उस पर अपनी इंटरप्शन देती हुई नजर आती है। वो बात करते हैं किस तरीके से एक्सट्रीम रूल्स 2020 एक्चुअली में काफी ज्यादा हॉरर शो था, लेकिन वो बात करते हैं इस कंट्रोवर्शियल एंडिंग के बारे में। वो कहती है ना भी चैंपियन आस्का और ना ही अभी चैंपियन है साशा बैंक्स। असली जो चैंपियन है वो हमें अगले हफ्ते क्राउन होता हुआ नजर आने वाला है, जब हमें एक सही एंड प्रॉपर रेसलिंग मैच दिखाई देगा जहां पर जो विनर होने वाला है वो बनेगा रॉ वुमेन्स चैंपियन। और यहाँ पर जो सुपरस्टार है वो चैंपियन इस तरीके से भी बन सकता है, पिनफॉल हो गया, डिस्क्वालिफिकेशन होगा, यानी कि अगर दूसरे बंदे ने डिस्क्वालिफिकेशन कर दी तब भी जो दूसरा बंदा है वो चैंपियन बन जाएगा। काउंट आउट, इंटरफेरेंस, इन सब से भी जो चैंपियन है वो हमें क्राउन होता हुआ नजर आ सकता है इस वाले मैच के अंदर। स्टेफनी मैकमैन यहाँ पर गुड लक कहती हैं और वो कहती हैं असली चैंप हमें अगले हफ्ते दिखाई देगा। फिर बेली वर्सेस कायरी सेन के बीच भी हमें एक सिंगल्स मैच दिखाई देता है जहां पर रिंग साइड पर साशा बैंक्स एंड हमें आस्का दिखाई देती हैं। आस्का लगातार चीयर अप करती रहती हैं कायरी सेन को, लेकिन मैच एंडिंग कुछ इस तरीके से होती है जब हमें जो कायरी सेन है वो हराती हुई नजर आती हैं बेली को, जो कि काफी ज्यादा शॉकिंग थिंग थी मेरे लिए। और बस इसके बाद जो कायरी सेन है आस्का हमें वो सेलिब्रेट करते हुए नजर आती है। फिर गाइस इसके बाद आपको बता दूं हमें आते हुए नजर आते हैं WWE चैंपियन यानी कि द स्कॉटिश साइकोपैथ ड्रू मैकिंटायर। वो बात करते हैं कि इस तरीके से उन्होंने पूरी तरीके से डॉल्फ जिगलर को हरा दिया। उनकी परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अच्छी आई थी जिगलर की, लेकिन जिगलर परफॉर्मेंस अच्छी देता है, ट्राई अच्छा करता है, लेकिन कभी कोई चीज हासिल नहीं कर पाता है। फिर वो बात करते हैं कि जो अगला WWE का सबसे बड़ा पेपर व्यू होने वाला है वो होने वाला है समर स्लैम, अब जहां पर उन्हें एक अपोनेंट चाहिए। फिर वहां से जिगलर खुद आते हुए नजर आते हैं। जिगलर कहते तुम ये बात जानते हो कि मैं बहुत ही ज्यादा क्लोज था तुम्हें हराने के लिए, उस WWE चैंपियनशिप को ग्रैब करने के लिए, लेकिन जो ड्रू मैकिंटायर है वो कहते हैं कि भाई तुम कब सीखोगे, तुम अभी तक कुछ नहीं सीख पाए और ना तुम मुझे हरा पाओगे आने वाले टाइम में, और ना ही तुम एक्सट्रीम रूल्स पेपर व्यू के अंदर मुझे हरा पाए। फिर जब रिंग के बीचों बीच दोनों सुपरस्टार्स बात करते हैं, ड्रू मैकिंटायर आराम से ग्लास को किक देख के वहां से रिंग से जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिगलर यहाँ पर रुकते हैं। वो कहते हैं यू स्टॉप सन ऑफ अ बिच। फिर यहाँ पर जो ड्रू मैकिंटायर रुक जाते हैं। फिर वो कहते हैं जिगलर कि देखो पिछली बार तुमने मुझे अपॉर्चुनिटी दी थी कि मैं स्टिपुलेशन पिक करूंगा, मैं मैच पिक करूंगा कब होगा, लेकिन इस बार मैं तुम्हें अपॉर्चुनिटी देता हूं, तुम स्टिपुलेशन पिक करो, तुम मैच पिक करो कब होगा, और मैं तुम्हें जरूर से हरा के दिखाऊंगा। ड्रू मैकिंटायर हंसते हैं। ड्रू मैकिंटायर कहते हैं तुमने मेरा पूरा माइंड बदल दिया, अगर ऐसी स्टिपुलेशन तो मैं पूरी तरीके से तैयार हूं, मैं स्टिपुलेशन पिक करूंगा। फिर जब वो वहां से जाने वाले होते हैं जिगलर कहते हैं पर ये तो बता दो स्टिपुलेशन होने क्या वाली है। यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर कहते हैं जिस तरीके से तुमने मुझे तड़पाया था मैं तुम्हें तड़पाऊंगा, क्योंकि मैं स्टिपुलेशन तब बताऊंगा जब घंटी बजने वाली ही होगी, ताकि मैं तुम्हें अच्छी तरीके से मार सकूं, तुम्हें अच्छी तरीके से पनिश कर सकूं। और जिगलर यहाँ पर हैरान के हैरान रह जाते हैं। मैच कंफर्म नहीं हुआ एक्चुअली में कब होगा, बाकी मैं इस वाले मैच के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड जरूर से हूँ। फाइनली मेन इवेंट होता है अनचेंशन मैच बिग शो वर्सेस द वाइपरविल रैंडी ऑर्टन के बीच। मैच की शुरुआत में बिग शो की तरफ से काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आती है, डोमिनेंस उनकी मैच के अंदर जरूर से दिखाई देती है। फिर मैच के बीच में इंटरप्शन होते हैं जेलिना वेगा की तरफ से, जब एंड्राडे एंड एंजल गार्जा हमें अटैक करते हुए नजर आते हैं बिग शो को, लेकिन उसके बाद तुरंत वहां से हमें आती हुई नजर आती है वाइकिंग रेडर्स की टीम, और वाइकिंग रेडर्स यहाँ पर जो सारी चीज़ें थी वो इक्वल कर देती है। चलो ये एक नॉन डिस्क्वालिफिकेशन मैच था, वरना यहाँ पर डिस्क्वालिफिकेशन हो जाती WWE का वही घिसा पिटा काम, लेकिन स्टिल यहाँ पर नो डिस्क्वालिफिकेशन जैसे मैंने कहा मैच था। मैच चालू रहता है रिंग के बीचों बीच, रैंडी ऑर्टन की तरफ से बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस आती है। जो बिग शो में मैच के बीच में हमें KO पंच भी देते हुए नजर आते हैं रैंडी ऑर्टन को, लेकिन स्टिल जो रैंडी ऑर्टन है यहाँ पर काउंट आउट मैं कह सकता हूँ उसको ऊपर कर देते हैं। लेकिन मैच एंडिंग कुछ इस तरीके से होती है जब वाइपरविल रैंडी ऑर्टन हमें RKO वगैरह देते हुए नजर आते हैं, और पिनफॉल विक्ट्री से रैंडी ऑर्टन हमें इस वाले मैच के अंदर जीते हुए नजर आते हैं। लेकिन उसके तुरंत बाद रैंडी ऑर्टन एक बार फिर से पंट किक लगाते हैं बिग शो को और उनकी कहानी यहाँ पर कर देते खत्म। फिर वो जाते हैं बिग शो के कान के पास, वो ये कहते हैं मैं यही बात तुम्हें समझा रहा था, मैंने एक और लेजेंड को तबाह कर दिया और वो तुम हो, और अब तुम भी मेरी लिस्ट के अंदर शामिल हो चुके हो, और ये वाली चीज़ यहीं पर खत्म होती है और रैंडी ऑर्टन हमें जीते हुए नजर आते हैं। ओवरऑल जो शो था वो अब बढ़िया कहूँ या खराब कहूँ मुझे खुद नहीं समझ आ रहा है। अगर मैं बात कर लूँ मुस्तफा अली के रिटर्न के बारे में, ड्रू मैकिंटायर जिगलर के सेगमेंट के बारे में, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी थी। इसके अलावा मैं बात कर लूँ यहाँ पर इस वाले मैच के बारे में, तो ये मैच भी ठीक ठाक ही था। ओवरऑल शो को मैं रेटिंग देना चाहूँगा 5 स्टार में से 3 स्टार रेटिंग, हाँ इतनी जरूर से डिजर्व करते रहो। बाकी आपको कैसा लगा शो नीचे मुझे यार ऑफकोर्स कमेंट के अंदर जरूर बताना। बाकी कैसी वाली वीडियो बस यहीं तक थी। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई तो ऑफकोर्स नीचे वीडियो को लाइक किए बिना कहीं मत जाना। चैनल पर नए तो कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑन, ताकि आगे भी आपको हमारे चैनल पर कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग एंड कमाल की अपडेट्स आगे भी जानने को मिलती रहे। एंड मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर काफ़ी जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।